Hey guys, how are you? This is Somnath from Fit Goal Tips and I hope you are doing great. So in today's informative video, I will let you know how to eat healthy and lose weight. So let's get started. Alright guys, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड होगी। एक होगी वेट लॉस एंड वेट गेन, क्योंकि दोनों के साइंस बहुत डिफरेंट है। एंड मैंने पिछली वीडियो बताया था बस वर्कआउट करने से ही आप अपने फिटनेस लेवल्स को या फिटनेस गोल को अचीव नहीं कर सकते। आपको डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डाइट मतलब ये नहीं होता फास्टिंग करना या बिना कुछ खाए रहना। डाइट मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड खाना। इट डजेंट मैटर आप कितना खा रहे हो। तो हम अब देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। आज हम वेट लॉस के बारे में समझेंगे, क्योंकि वेट लॉस गेन एक अलग टॉपिक है। वेट लॉस मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी है और मैं 95 केजीज का हुआ करता था कभी, और मैं प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन के थ्रू अपनी वेट को कम करके अभी मैं 70 केजीज का हूँ। और इस वीडियो के एंड में आपको मैं ये भी बताऊँगा मेरी ट्रिक क्या है कि मैं हमेशा लीन रहता हूँ थ्रू आउट द ईयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि हम अपने वेट लॉस की जर्नी को ईजी कर सकें। ऑलराइट गाइस, सो हम हमारी बॉडी के साइंस को समझते हैं, खाने की साइंस को पहले समझते हैं, क्योंकि इसके बिना आप आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। हमारी बॉडी कैलोरी से चलती है। एज लाइक कार या कोई भी इंजन फ्यूल से चलती है, वैसे ही हमारी बॉडी को कैलोरी से डिनोट किया जाता है। हमारी एनर्जी कैलोरी से चलती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको कैलोरीज से डिफाइन की जाती है। तो अगर आपको आपकी कैलोरीज नीड 3000 कैलोरीज पर डे है और आप 3500 कैलोरीज पर डे खा रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि 500 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा खा रहे हो अपने बॉडी में। तो वो 500 कैलोरीज आपके बॉडी के लिए ज़्यादा है, और वो कैलोरीज जो 500 है वो हमारे बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाएगी, ताकि बाद में ब्रेन को खाना ना मिले तो वो 500 कैलोरीज ब्रेन यूज़ कर लेगा। तो इसका मतलब आप सोचे होंगे कि बड़ी अच्छी बात है, तो हम कम कैलोरीज खाएंगे और ज़्यादा जल्दी वेट लॉस करेंगे। दिस इज इम्पॉसिबल एंड दिस वॉल्यूट द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बिकॉज अगर आपके बॉडी में फैट स्टोर होने में 1 साल लगता है, तो ये नहीं हो सकता कि आप 2 दिन या 4 दिन में अपनी फैट लॉस को कम कर दो। बिकॉज इट्स अ फंडा ऑफ कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। और अगर आप एकदम से खाना कम कर दोगे, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप कल को 3000 कैलोरीज खा रहे थे और आज आप 500 कैलोरीज या 1000 कैलोरीज खाने लग जा रहे हो, तो आप ज़्यादा दिन तक ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और आप और ज़्यादा खाने लग जाओगे। दूसरी चीज़, आपको ये चीज़ों को समझनी ज़रूरी है कि गर्म पानी पीना, नींबू पानी पीना, ब्लैक कॉफ़ी पीने से आपकी वेट लॉस नहीं हो सकती, क्योंकि जो फैट स्टोर हो रहा है बॉडी में उसको यूज़ आपको करवाना है थ्रू ब्रेन ओनली। आपका ब्रेन इस चीज़ को यूज़ कर सकता है, ना कि गर्म पानी या नींबू पानी। सो अब देखते हैं कैसे आप अपने ब्रेन को मजबूर करो इसको यूज़ करने में, और क्यों आपको कम कैलोरीज नहीं खानी चाहिए और भूखे नहीं रहना चाहिए। अगर आप कम कैलोरीज खा रहे हो तो ब्रेन को लगता है कल तक इसको, एक तो मुझे भूखा लग रहा है, कल तक ये 3000 कैलोरीज खा रहा था, आज ये भूखा रख कर मुझे 500 कैलोरीज दे रहा है। रीज़न क्या है? हो सकता है भूखा रह रहा है, मतलब कल को आपको खाना ही ना मिले। तो ब्रेन जो 500 कैलोरीज ब्रेन को मिल रही है, वो उसकी न्यूट्रिशन इनटेक को कम कर देता है। बॉडी में उसी खाने से फैट स्टोर करने लग जाता है, क्योंकि ब्रेन को लगता है आगे खाना ना मिले और खाने की ज़रूरत हो फॉर सर्वाइवल मोड। सो ब्रेन स्विच टू सर्वाइवल मोड। ये सब चीज़ों से बचना है और फैट लॉस करना है। इससे पहले हमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन के बारे में समझना है, जो हमारे बॉडी के 3 मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम इनको समझ लेते हैं तो हमारे फैट लॉस बहुत इजी हो जाएगा एक हद तक। हम अगर बाहर के खाने खाते हैं, बर्गर, तला भूजा खाना, केक, पेस्ट्रीज, स्वीट, समोसा, जलेबी, ये सब खाने में कोई भी टाइप के न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, कोई भी टाइप का फाइबर नहीं होता। जब हम खाना खाते हैं वो सब खाना बहुत जल्दी हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है, और हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होने के कारण वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, क्योंकि वो एक सिंपल शुगर है, एम्प्टी कैलोरीज हम खा रहे हैं।
अगर आप उसको रिप्लेस करके आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स खाने लग जाओ तो आपके बॉडी को वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, टाइम लगता है, तो उससे एनर्जी बॉडी को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है टू डाइजेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो गलत चीज़ है, बॉडी को ज़्यादा टाइम लगा डाइजेस्ट करने में। नहीं, जब खाने में ज़्यादा फाइबर होता है तो हमारे बॉडी को वो चीज़ को डाइजेस्ट करने में टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको बॉडी को एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, इसीलिए उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करके पास करता है। इससे सेकेंड थिंग होती है कि हमारे इंसुलिन स्पाइक या इंसुलिन क्रैश नहीं होते हैं और हम डायबिटीज़ में का चांसेस नहीं होता है बाद में। पर अगर हम बाहर के खाने खाते हैं इसमें इंसुलिन स्पाइक और इंसुलिन क्रैश बहुत जल्दी होता है और हमारे डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं, जो कि ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, लेंटल्स, दाल, ये सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर और अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। उसके बाद आ जाता है फैट्स। हमें फैट्स पे हमेशा फोकस करना चाहिए क्योंकि फैट हमें फैट नहीं बनाती। हेल्दी फैट्स लाइक पीनट्स, ग्राउंडनट, वॉलनट्स, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। मेन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने में हेल्प करता है, सेक्स ड्राइव को इंक्रीज़ करता है। वुमेन के लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हार्मोनल बैलेंस रखता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सही करता है, हार्मोनल बैलेंस करता है, बालों को सही रखता है एंड बहुत कुछ। थर्ड, प्रोटीन। हमें प्रोटीन में बहुत ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि अगर आप प्रोटीन नहीं खाते हो तो हमारे बॉडी के सेल्स ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम होती है, सेल्स डैमेज हो सकते हैं। तो एवरीडे हमें 1 ग्राम पर बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है। अब प्रोटीन क्या होता है? तो हमें प्रोटीन खाने के लिए बेसिकली हम अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें प्रोटीन बहुत इजीली मिल जाती है चिकन, फिश, एग्स से। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको फिर भी बहुत इजीली प्रोटीन मिल सकती है फ्रॉम लेंटल्स, दाल, सोया चंक्स, सोयाबीन, बीन्स, ब्लैक बीन्स एंड स्टफ लाइक दैट। अगर आप वीगन हो तो आपको पता ही है सोयाबीन, सोया चंक्स, लेंटल्स, दाल एंड स्टफ लाइक दैट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर भी होता है। तो जब आप ये सारे खाने खाते हो तो हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करने में हार्ड होता है, और जब हार्ड होता है तो उसमें ज़्यादा कैलोरीज यूज़ होते हैं, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होता है उसको डाइजेस्ट करने में। तो एक तरीके से आपने ज़्यादा एनर्जी यूज़ की और धीरे डाइजेस्ट होने के कारण आपको भूख भी कम लगती है, तो आपने एनर्जी भी यूज़ कर ली, खाना भी न्यूट्रिशंस खा लिया, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो गई, आपकी डाइजेशन भी स्लो हो गई और आप पतले भी हो गए। इज़ दैट स्मार्ट? सो सेकेंड थिंग जो है टेंशन। जब हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेंशन लेते हैं तो हमारे खाने की टाइमिंग चेंज हो जाती है, हमारे सोने की टाइमिंग चेंज हो जाती है, हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं या हमारा न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छे से डिज़ॉल्व नहीं होता क्योंकि हार्मोनल लोचा हो जाता है बॉडी में। अगर हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो हमारे बॉडी में कोर्टिसोल लेवल हाई होता है, ग्रेनिल लेवल बढ़ता है और हम ज़्यादा खाने में भी इंडल्ज हो जाते हैं, जंक फूड में बेसिकली, ये साइंस बोलता है। तो टेंशन मत लीजिए, हमेशा सही टाइम पे सोइए, मेडिटेशन कीजिए एंड बी काम, क्योंकि जो होना है वो होगा। फोकस ऑन मेडिटेशन, 10 minute meditation can change your life like something different. Sleep is the third major factor because sleep, सोना बहुत ज़रूरी है। 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सही टाइम पे सोइए। अगर आप हर दिन 12 बजे सो रहे हो तो कभी 6 बजे सो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी स्लीप साइकिल्स को मेंटेन करिए। अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो 12 बजे सोइए, हर दिन 7 बजे उठ रहे हो तो 7 बजे उठिए। यही टाइम को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है स्लीप के लिए। तो स्लीप साइकिल करना, अच्छी स्लीप साइकिल होनी चाहिए जिससे हमारे हार्मोनल बैलेंस रहते हैं एंड हमारे बॉडी में डाइजेशन सिस्टम भी अच्छी हो जाती है। सो बेसिकली बस इतना ही है। और अगर खाने में आपको ध्यान रखना है तो जब आप खाना खाते हो तो माइंडफुली खाना खाइए। हमेशा फ़ोन देखते देखते मत करिए, मैं भी करता हूँ कभी कभी। हमेशा खाने पे फोकस करिए और खाने को खाइए। बस इतना ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो हमें मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक टू दिस वीडियो इज मोटिवेट मी अ लॉट। और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। फॉर दैट अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर डाइट, वर्कआउट्स एंड स्टफ लाइक दैट, देन यू कैन विजिट माई वेबसाइट www.fitgoaltips.com। वहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आपको कुछ भी पर्सनली मुझसे पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या मेरे वेबसाइट में फॉर्म के थ्रू पूछ सकते हैं, जो कि www.fitgoaltips.com में फॉर्म सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर टुडे। स्टे फिट, बी हेल्दी, achieve your fitness goal with FitGoal Tips. I am Somnath, signing out.